वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पास सर जी। देखो हमने क्या किया था, इससे पहले वाले क्लासेस में इनवर्स निकालना सीख लिया था। अगर हमारे पास कोई 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं ये हम लोग ने सीख लिया है। अब देखो, अभी तक जो हमारा प्रश्न था वो डायरेक्ट हमको एक आव्यूह के फॉर्म में देता था, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में देता था, लेकिन अब कैसे दिया हुआ है, हमको समीकरण के रूप में दिया हुआ है। समीकरण, वो भी कितने समीकरण, 3 समीकरण। क्या लिया है, आव्यूह विधि से समीकरण हल कीजिए। इस समीकरण जो है इसको बोलते हैं युगपत समीकरण। युगपत समीकरण मतलब यदि हमारे पास दो या दो से ऐसे समीकरण का युग्म होता है जिसमें सभी जो वेरिएबल्स होते हैं वे सब क्या होते हैं, पावर सेम होते हैं। जैसे इसमें वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, सबका पावर सेम है, तो ये तीनों जो है वो है एक युगपत समीकरण। तो यही युगपत समीकरण को पहले हमको एक आव्यूह रूप में बनाना पड़ेगा, फिर इसमें से हमको हल करके एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो देखो कैसे करना है इसको। पहले देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये किस फॉर्म में है, ये जो है यह समीकरण ax इक्वल्स टू बी के रूप का है, के रूप का है। अब देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो क्या हुआ है, जहाँ पे एक्स वाई जेड के जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे a, और जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड वो कैपिटल एक्स होगा, और इक्वल के जो इधर दिया हुआ है राइट साइड में वो हमारा होगा b। ठीक है, तो देखो करते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 लिखते हैं a इक्वल्स टू, क्योंकि आव्यूह है आव्यूह के फॉर्म में लिखते हैं, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 1 1, ये हो गया, फिर 2 5 7, मतलब जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको लिखना है। इसके बाद है 2 1 -1, ये आ गया, ये हो गया हमारा x का मान। अब लिखते हैं कैपिटल x का मान। कैपिटल x का मान क्या दिया हुआ है, x y z, जो हमारा वेरिएबल है वही। इसके बाद b का मान, कैपिटल b का मान, कैपिटल b का मान है क्या, 9 52 और 0, ये हो गया। ये सब की हमको वैल्यू मिल गई, मतलब इसको हम लोग ने क्या किया था, जो समीकरण दिया हुआ था उसको आव्यूह रूप में लिखा हुआ है। अब आव्यूह रूप में लिख लिया, अब इसको हमको करना है हल। देखो ये जो समीकरण है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन जब हम लोग इसको हल करेंगे तो अब देखते हैं इसको किस वाले फॉर्म में लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे, जब हल करने के लिए, हल करने के लिए लिखेंगे हम x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये हमको, क्योंकि हमको यहाँ पे x y z की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब जो x बराबर वेरिएबल्स दिए हुए हैं इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे ये जो आएगा ये एक फॉर्मूला समझ सकते हैं, कैपिटल x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब हमको पता है इनवर्स आ गया, अब यहाँ पे a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स फाइंड करने का हम लोग ने इससे पहले वाले क्लासेस में कर रखा है। क्या करते हैं, जब कभी भी a हमको आव्यूह दिया हुआ है उसका इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a। सब पता है हमको कि मॉड ऑफ a कैसे निकालते हैं और एडज्वाइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं। चलिए 1 बाय 1 निकालते हैं। पहले a इनवर्स के लिए मॉड ऑफ a निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ a मतलब जो a दिया हुआ है इसका मॉड, मॉड मतलब एक सारणिक के रूप में, फिर उसको सारणिक को हमको करना है हल। a की वैल्यू है यहाँ 1 1 1, फिर b यहाँ पे 2 5 7 2 1 -1, ये आ गया। ये हो गया हमारे पास a की वैल्यू, ये हो गया a की वैल्यू। अब देखो ये तो a हो गया, अब इसमें हमको निकालना है a11 मतलब एडज्वाइंट के लिए। अच्छा पहले इसको हल करते हैं। हल करने पे r1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, r1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, यहाँ आएगा 1 आ गया। अब देखते हैं ये रो और ये कॉलम हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे -5 -7, ये हो गया, फिर -1, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, फिर यहाँ पे डायगोनल्स मल्टीप्लाई होगा तो -2 -7 दूनी 14, ये आ गया, इतना हो गया। अब 1 को लेना है, मतलब यहाँ पे आएगा +1,
ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा 2 माइनस 10। ये आ गया। अब इसको करते हैं हल। यहाँ पे अब क्योंकि 1 के साथ सब में मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर ही मिलेगा हमको। यहाँ पे आएगा 7 5 12 माइनस 12, फिर यहाँ पे 14 में से 2 हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस होगा तो 14 और 2 कितना होगा 16, माइनस 16, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 16, इसके बाद माइनस 8। ये अब क्या हो जाएगा माइनस 12 और यहाँ पे हमको मिलेगा कितना प्लस 8। ये आ गया तो माइनस 12 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस मतलब बचेगा -4। ये आ गया मॉड ऑफ ए की वैल्यू। मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गया हमारे पास -4। ये तो हो गया मॉड ऑफ ए की वैल्यू। अब हमको निकालना है इसमें एडजॉइन के लिए। एडजॉइन के लिए सबको क्या निकालेंगे, A11 A12 एडजॉइन यानी कि सहखंड हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सहखंड A11 के लिए देखते हैं। चलिए A11 में क्या आ जाएगा हमारे पास, A11 मतलब ये वाला एलिमेंट, जब ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा -5 माइनस मतलब बचेगा हमारे पास -5 -7 -5 मतलब ये हो जाएगा 7 5 12 -12। फिर A12 को जब हम लोग ने निकाला था, अभी यहाँ पे हम लोग ने मॉड वाले में किया था, मॉड वाले में A12 का जब देखा था आया था हमारे पास क्या 16, तो यही आ जाएगा 16, यहाँ 16 आएगा। फिर A13 में आया था -8, ये हो गया। A13 में आया था हमारे पास -8, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने इसको हल कर लिए है इसलिए इसको डायरेक्ट कर दी। अब लेते हम लोग A21 जब लेंगे मतलब ये वाला एलिमेंट्स आएगा, ये वाले एलिमेंट्स का सहखंड निकालने के लिए ये रो और ये कॉलम को हटा देना है, बचेगा हमारे पास 1 1 1 -1। लिखते हैं इसको A21 माइनस लगेगा, बचेगा A11 -1। ये हल करेंगे इसको, -1 का मल्टीप्लाई 1 से -1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से -1, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस लगता है इसलिए बीच में पहले तो माइनस लगा दिए फिर मल्टीप्लाई किए तो आ गया -1। ये हो जाएगा हमारे पास -1 -2 माइनस माइनस प्लस मतलब +2। ये आ गया A21 की वैल्यू। फिर A22 की वैल्यू देखते हैं। A22 मतलब 5 वाला देखना, 5 कौन से पोजीशन में है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो जो एलिमेंट है बस उसको ही हमको नहीं लेना है, तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है, बचेगा 1 1 2 -1, बचेगा हमारे पास 1 1 2 -1। डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा -1 -2 मतलब ये होगा हमारे पास -3। ये हो गया A22 की वैल्यू। अब इसके बाद A23 की वैल्यू देखते हैं। A23 की वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। A23 मतलब 7 है वहां पे, तो ये रो और कॉलम हट जाएगा, बचेगा 1 1 2 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये नेगेटिव में रहेगा 1 1 2 1, ये मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ आएगा -1 -2 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास -1। ये आ गया हमारे पास -1 1 -2 -1 माइनस प्लस, अच्छा +1। ये हो गया। अब इसके बाद A31 में देखते हैं कौन सा एलिमेंट्स है हमारे पास। A31 में है 2 मतलब ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा 1 1 5 7 1 1 5 7 यहाँ पे आ जाएगा 1 1 5 7। मल्टीप्लाई करते हैं इसको डायगोनल्स को, तो 7 -5 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2। अब है A32 मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि 3 + 2 5 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो जब कभी भी ऑड नंबर का आएगा तो नेगेटिव, ये पहले ही बता चुका है बहुत बार।
तो यहाँ पे रहेगा नेगेटिव। अब देखते हैं A32 में कौन सा है, ये वाला है, तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा 1 1 2 7, 1 1 2 7, ये आ गया। हल करते हैं इसको, आएगा -7 -2, मतलब आ जाएगा -5, ये हो गया। अब A33 तो पॉजिटिव वैल्यू देगा हमारे पास, देखते हैं क्या है। A33 मतलब -1 के लिए देखना है, तो ये रो और ये कॉलम हटेगा, बचेगा 1 1 2 5, 1 1 2 5। हल करते हैं इसको, हल करने पे आ जाएगा हमारे पास 5 -2, 5 -2 मतलब 3, ये आ गया पूरे की वैल्यू। ये हो गया हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे, 9 एलिमेंट, इस सब का निकल गया सहखंड। अब इसको लिखते हैं एडजॉइंट के, मतलब आव्यूह के फॉर्म में जमाते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, आव्यूह के रूप में लिखेंगे A11 की वैल्यू आया है -12, A12 की वैल्यू आया है 16, इसकी वैल्यू आया है -8। इसके बाद 2 1 2, फिर यहाँ पे 2 -3, 2 -3 और यहाँ पे 1, फिर A31 की वैल्यू है 2, A32 की वैल्यू -5, फिर A33 की वैल्यू 3। ये हम लोग ने लिख लिया एडजॉइंट के फॉर्म में, और मॉड ऑफ A तो पहले ही निकाल लिया था। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं A इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A। मॉड ऑफ A की वैल्यू क्या आया था, मॉड ऑफ A की वैल्यू आया है -4, लिख देते हैं यहाँ 1 अपॉन -4, फिर एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू है -12, 16 -8, फिर 2 -3 1 2 -5 3, ये आ गया। अब अभी हमारे पास केवल A इनवर्स निकला है, लेकिन हम लोग को X की वैल्यू निकालना है। X इक्वल्स टू है A इनवर्स B, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इन सारे की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू, एक बार लिख देते हैं, x इक्वल्स टू A इनवर्स B। A इनवर्स B तो x की वैल्यू है x y z। अब A इनवर्स की वैल्यू, A इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन -4 और 1 अपॉन -4, यहाँ पे है 12 2 2, यहाँ पे है 12 2 2 6 -8। अब इसके बाद और क्या है, सॉरी 16 -3 -5, 16 -3 -5 और -8 -8 1 3, -8 1 3, ये हो गया। अब B की वैल्यू देखते हैं, B की वैल्यू था हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं, B की वैल्यू था, B की वैल्यू क्या था हमारे पास, 9 52 और 0, 9 52 और 0, B की वैल्यू है 9 52 और 0, ये आ गया। देखो ये मिला हमको x इक्वल्स टू A इनवर्स B, सबकी वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम, ऐसे हो जाएगा। देखो क्या आएगा, x y z इक्वल्स टू 1 अपॉन -4, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई 9 से, 12 मल्टीप्लाई 9, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 52, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ये आ गया, इतना हो गया। एक बार चेक करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12, अच्छा -12 दिया हुआ है, ये है -12। एडजॉइंट A की वैल्यू है -12 2 2 16 -3 -5 -8,
चलिए देखते हैं, यहाँ पे है -12, यहाँ भी है -12, ये हो जाएगा। अब देखो क्योंकि हमारे पास इसमें केवल एक ही कॉलम दिया हुआ है तो एक ही कॉलम बनेगा। रो यहाँ पे मिला था हमको कितना, इसमें 3 कॉलम है लेकिन इसमें हमारे पास एक कॉलम है, इसलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको केवल एक ही कॉलम मिलेगा, लेकिन रो हमको मिलेगा 3, क्योंकि इसमें भी 3 रो है और इसमें भी 3 रो है, इसलिए यहाँ पे रो तो 3 मिलेगा लेकिन कॉलम हमको एक ही मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास एक ही कॉलम है। अब देखो सेकंड रो में चलते हैं, 16 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 52, फिर माइनस हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0, इसमें -8 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई 52, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। ये हल करते हैं, इसको आ जाएगा x y z बराबर 1/-4, मल्टीप्लाई करते हैं 12 नियम 108, मतलब यहाँ पे आएगा 108 प्लस इसको 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, अब ये तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 16 नियम यहाँ पे आ जाएगा 16 नियम 144 माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, ये आ गया 3 दूनी 6, 5 दिया 15 और ये इसके साथ 0। अब यहाँ पे आएगा 9 के -72 प्लस 52, हल करेंगे इसको, प्लस माइनस बस करना है। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, x y z इक्वल्स टू 1/-4, -4 माइनस लिख दिया यहाँ पे -1/4। यहाँ पे देखो अब हल करेंगे, प्लस माइनस करना है, यहाँ पे 108 में से 104 घटाएंगे आ जाएगा -4, ये आएगा -4। इसके बाद 144 में से 156 हमको घटाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 में से 4 क्या 2, मतलब ये माइनस में ही आएगा, यहाँ 2 और 1 12, ये आ गया हमारे पास 12, ये इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ 52 में से करेंगे तो ये कितना बचेगा 20, यहाँ बचेगा -20। ये अब देखो 4 को कर देते हैं अंदर डिवाइड, -4 को अंदर डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा x y z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -4, -12 डिवाइडेड बाय -4, फिर -20 डिवाइडेड बाय -4, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया हमारे पास x y z इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। मतलब यहाँ पे हमको x इक्वल्स टू मिला है 1, y इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू 5। यही वैल्यू हमको फाइंड करके लाना था, ये हो गया हमारा आंसर। ये देखो क्या दिया हुआ था, इसमें हमको समीकरण के रूप में दिया था, पहले इसको आव्यूह रूप में लाए और इस तरह का जब समीकरण देता है इसको हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है x इक्वल्स टू a इनवर्स b, जहाँ पे a इनवर्स पहले निकालेंगे फिर उसके साथ b का मल्टीप्लाई करेंगे, b का मल्टीप्लाई किए फिर यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस किया, आ गया x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर 5, ये आ गया हमारे पास आंसर। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो इसको हमको ध्यान से करना है। अभी मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ, आप लोग को इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखो अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है ये एक सारणिक का प्रश्न है, सारणिक का प्रश्न है, इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो ध्यान से करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न सारणिक को हल कीजिए, हल करना है और हमको यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो इसके बराबर, मतलब हल करना है, सिद्ध नहीं करना है। हल करना मतलब x y z जो भी दिया है वेरिएबल्स इसकी वैल्यू फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे हमको केवल x दिया हुआ है तो यहाँ हमको हल करके सारणिक को जैसे हल करते थे प्रसार करके वैसा ही हल करना है और हल करने के बाद हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए करते हैं हल। दिया हुआ है, एक बार लिख देती हूँ, एक बार सीधा हम लोग प्रसार करते, लिखते नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ है सीधा प्रसार करते हैं। r1 के सापेक्ष हम लोग कर देते हैं प्रसार,
R1 के सापेक्ष विस्तार प्रसार करने पर R1 मतलब ये वाला जो है फर्स्ट रो, उसके सापेक्ष विस्तार कर देंगे। तो पहले है हमारे पास x प्लस 1 जब लेंगे तो ये देखो x प्लस 1 ये आ गया, ये दोनों हो जाएगा पहले मल्टीप्लाई, मतलब x प्लस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 4, फिर लगता है माइनस, फिर 3 और 5 दिया 15, ये हो गया हमारे पास x प्लस 1 फर्स्ट एलिमेंट का। फिर सेकेंड में -3 लगेगा, ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हटा देना है, ये बचेगा 2x प्लस 4, फिर यहाँ माइनस लग गया फर्स्ट, यहाँ पे ये रो और ये कॉलम हटा देना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी यहाँ पे आएगा 10, ये आ गया। फिर इसके बाद प्लस 5 वाले में क्या करना है, ये रो जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसको बस हटा देना है और जो बचा रहेगा उसके डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करना है। तो ये रो और ये कॉलम हटेगा, बचेगा 3 दूनी 6 माइनस 2x प्लस 2 बराबर में दिया हुआ है 0, ये हो गया प्रसार कर दिया। अब इसको करते हैं हम लोग हल। सबसे पहले x प्लस 1 ये हल कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4 दूनी 8 माइनस 15, ये मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को। इसके बाद -3 2x प्लस 4, इसको सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 4 दूनी 8 माइनस 10, ये हो गया। फिर प्लस 5 6 माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, ये। इसके बाद आगे x प्लस 1 जो कटेगा कट कर देते हैं, जो माइनस होगा माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 और 2 6x और यहाँ पे बचेगा हमारा 7, क्या हो जाएगा 15 में से 8 घटाएंगे बचेगा -7, ये आ गया। फिर -3 इसको करते हैं 2x बचेगा -2 प्लस 5, ये हो जाएगा -2x और यहाँ पे बचेगा प्लस 4, अच्छा 2 दूनी 4, यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4 -4 मतलब यहाँ बचेगा 2 बराबर 0, ये हो गया इतना। अब जो बाहर में है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई 1, पहले x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x, पहले x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस ये पूरा सेम आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 6x माइनस 7। अब यहाँ क्या करते हैं -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3 दूनी 6x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 10 बराबर 0, ये इतना हो गया। अब देखो यहाँ बनाते हैं, छोटा सा ही बचा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है x क्यूब, तो हमारे पास एक ही है, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट x क्यूब। अब देखते हैं x स्क्वायर, ये है 6x स्क्वायर और ये है यहाँ पे x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, ये आ गया। अब x वाला देखते हैं, ये 6x और 6x तो कट जाएगा, यहाँ पे 7x और माइनस 10x मतलब ये हो जाएगा -17x, ये आ गया। अब इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू -7 और 10 और 6, तो 10 और 6 यहाँ पे ये करते हैं, ये आ जाएगा -1 प्लस 10 बचेगा +9 बराबर 0, ये हो गया।
अब देखो ये तो एक्स क्यूब के रूप में आ गया, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे तोड़ेंगे, ये दिया हुआ है एक्स क्यूब, अब इसको हमको ऐसे जमाना है कि कुछ कांस्टेंट निकल जाए। देखो यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि यहाँ हमको 9 मिल जाए। मतलब इसमें क्या करें कि हमको यहाँ 9 मिले और या फिर 9 के टेबल से मिले, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं, एक्स क्यूब हो गया प्लस 7 को लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये हो गया। फिर इसके बाद 17 को लिखेंगे माइनस 18x प्लस x, यहाँ पे आएगा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, x क्यूब है प्लस 9x स्क्वायर है, इन दोनों से कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर, बचेगा x प्लस 9, फिर यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस 2x हुआ, यहाँ बचेगा x प्लस 9, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 ये हो गया। फिर यहाँ भी बचेगा x प्लस 9 बराबर 0, यहाँ मान लेते हैं 1 को कॉमन लिया, ठीक है। ये हल करते हैं इसको, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा x प्लस 9 दोनों में है, फिर यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 ये हो गया। अब ये देखो ये क्या है x प्लस 9, अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखने पर ये हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मतलब ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा किसका, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब जब हम लोग इसको एक एक करके लेंगे तो एक बार हमारा आएगा x प्लस 9 बराबर 0, मतलब यहाँ पे यहाँ करते हैं x प्लस 9 बराबर 0, x प्लस 9 बराबर 0, x प्लस 9 बराबर 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे आएगा माइनस 9, और एक बार जब लेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब x बराबर आ जाएगा 1, पक्षांतर होगा मतलब x बराबर आ जाएगा 1। अब क्योंकि दो वैल्यू है तो एक बार 1 फिर दूसरे बार भी 1, मतलब x का मान आ गया हमारे पास माइनस 9 1 और 1, ये आएगा x की वैल्यू। देखो ये एक क्या दिया था, सारणिक के रूप में दिया था पूरा हल करने के बाद। अब देखो यहाँ पे x क्यूब होने के बाद कुछ नहीं समझ आया था, मतलब इसमें हमको करना क्या है कि दो यहाँ पे नंबर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा कि कुछ कॉमन हमको मिल जाए। जैसे इसमें क्या किए, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू में 9 था, क्योंकि उसको हम लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू में 9 था, इसको तोड़ दिए 9x स्क्वायर माइनस 2x में 7x स्क्वायर को, और माइनस 17 को तोड़ दिया माइनस 18x प्लस x में, ऐसा किए। अब हमारे पास सब में कॉमन आ गया x प्लस 9, कॉमन लिए, फिर उसके बाद क्या कर दिया, ये हमारा होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये तो यहाँ से हमको वैल्यू मिला x बराबर माइनस 1 और माइनस 9 1 और 1, ये हो गया सारणिक का क्वेश्चन और आव्यूह का क्वेश्चन। ये वाला जो दिया हुआ था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो सारणिक का दिया हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो पेपर में आते हैं, तो इसको हमको ध्यान से करना है। इसके जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको पूरा प्रैक्टिस करना है, तभी जाके ये समझ आएगा, ठीक है। चलिए आज का हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।